हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम NCERT के क्लास 7 का वन लाइनर देख रहे थे, जिसमें से हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 कंप्लीट करवा चुके हैं। आप आगे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम थर्ड टॉपिक देखेंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए है क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NCERT। कभी कभी लाइन बाई लाइन पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज़ ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख के जाएं, वो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का टॉपिक का नाम है ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? सॉरी दोस्तों, हमने लेसन टॉपिक नंबर 3 कवर कर चुके थे। आज हम लेसन नंबर 4 देखेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? इसका सही होगा खट्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षारकीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? इसका सही होगा कड़वा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? इसका सही होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? इसका सही होगा रोसेला लिटमस से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। इसका सही होगा लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय है? इसका सही होगा चूने का पानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका सही होगा OH आयन। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो इसका सही होगा बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? इसका सही होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्ल वह पदार्थ है जो है, इसका सही होगा प्रोटॉन देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? इसका सही होगा Zn जिंक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? इसका सही होगा उदासीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? इसका सही होगा धातु लवण। क्वेश्चन नंबर 14 है, विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है? इसका सही होगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इसका सही होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, इसका सही होगा H+ बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति होती है? इसका सही होगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संतरा फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? इसका सही होगा नीला। क्वेश्चन नंबर 20 है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया की प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? इसका सही होगा उदासीकरण। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? इसका सही होगा मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? इसका सही होगा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है? इसका सही होगा लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किन में अम्ल के गुण नहीं होते जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन उदासीन विलयन का उदाहरण है? इसका सही होगा शुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? इसका सही होगा हल्दी, लिटमस, गुलहड़ की पखुड़ियाँ पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ निर्मित होता है? इसका सही होगा लवण। क्वेश्चन नंबर 28 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही होगा फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? इसका सही होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं? इसका सही होगा लवण, जल, ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे उपचारित किया जाता है? इसका सही होगा चूना से। क्वेश्चन नंबर 32 है, साबुन की प्राकृतिक होती है? इसका सही होगा क्षारकीय। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है? बिलियन की प्राकृतिक है? इसका सही होगा उदासीन या क्षारकीय। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोई बिलियन नीले या लाल लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता, बिलियन की प्रकृति है? इसका सही होगा उदासीन। क्वेश्चन नंबर 35 है, सफ़ेद कमीज पर बड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? इसका सही होगा साबुन की प्रकृति क्षारकीय होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 है, आई होप कि दोस्तों आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्राकृतिक के हैं? इसका सही होगा बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही होगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाल लिटमस को नीले रंग में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही होगा क्षारक। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? इसका सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्राकृतिक के हैं? इसका सही होगा बेकिंग सोडा और साबुन, चूने का पानी, ये सब क्षारकीय प्राकृतिक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुलहड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है? इसका सही होगा गहरा गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुलहड़ के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है? इसका सही होगा हरा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? इसका सही होगा एसियार। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलीन कैसा रंग देता है?
इसका सही होगा गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 45 है, साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46 है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही होगा अस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र का नाम है? इसका सही होगा बिना बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49 है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुताई की गई दीवारों के बनाने के कारण 3 से 4 दिनों में चमत्कार दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका सही होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? इसका सही होगा बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, फिनोल्फ्थलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने पर विलयन का रंग कैसा होता है? इसका सही होगा गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 53 है, फिनोल्फ्थलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? इसका सही होगा रंगहीन। क्वेश्चन नंबर 54 है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले कौन से पदार्थ उदासीन किया जाता है? क्षारकीय। क्वेश्चन नंबर 55 है, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में डाल देती है अम्लीय द्रव। क्वेश्चन नंबर 56 है, डंक के प्रभाव को नमी युक्त रखने खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें होता है का सही होगा जिंक कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 57 है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने पर मृदा को बना देता है? इसका सही होगा अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपचन हो जाता है? अम्ल। क्वेश्चन नंबर 59 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? इसका सही होगा उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 61 है, लवण की प्रकृति का होता है? इसका सही अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 62 है, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है, यह पदार्थ कहलाते हैं? इसका सही होगा सूचक। क्वेश्चन नंबर 63 है, संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही होगा साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 64 है, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है? इसका सही होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65 है, बेकिंग सोडा खाने को सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस के बुलबुले देता है, इसलिए पेस्ट्री केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं? इसका सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66 का है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? इसका सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 67 है, सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ को कौन सा अम्ल होता है? इसका सही होगा कार्बोनिक अम्ल होता है। जय हिंद, जय भारत।